हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज का दिन इंतहाई बिजी गुजरा। छुट्टी का दिन था, कहने को तो छुट्टी का दिन था, लेकिन छुट्टी का दिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो बिजी होता है। वो मुहावरा तो सुना होगा, उसने उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। आज तक वैसे मुझे नहीं समझ आई इस मुहावरे की, लेकिन मुझे लगता है ये इस सिचुएशन में फिट होता है जब आप ड्यूटी डेज पे ड्यूटीज़ करें और फ्री डेज पे घर की ड्यूटी करें और बच्चों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो है ना बहुत बिजी दिन गुजरा आज। और आज जो है ना एक वीडियो, कई लोग जो है ना, शायद जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, नया जब सब्सक्राइब करते हैं तो पिछली इतनी सारी वीडियोस देखना तो मुमकिन नहीं होता, तो फिर वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने कुछ ऑलरेडी वीडियोस में जो है ना डिस्कस किए हुए होते हैं। तो आज फिर मैं ये सोचा कि एक क्वेश्चन एंड आंसर की एक छोटी सी वीडियो, जो ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो लोगों को कंसर्न है, जिसका जवाब दिया जाए, तो उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। आप शुरू करते हैं अपना कौन बनेगा करोड़पति का पहला सवाल। तो पहला सवाल है कि क्या जब हम एज ए नर्स यूके आते हैं तो हमें अपनी अकोमोडेशन और अपनी जो टिकट फ्लाइट है या वीज़ा है उसकी पेमेंट हमें खुद करनी पड़ती है? तो सिंपली इसका आंसर है नो। उसकी आपको पेमेंट खुद नहीं करनी पड़ती। आपका 90% केसेस में जो ट्रस्ट आपको हायर कर रहा होता है वही ट्रस्ट आपकी वीज़ा की फ़ीस पे करता है, वही ट्रस्ट आपकी फ़्लाइट की फ़ीस पे करता है, फ़्लाइट आपको करवा के देता है बेसिकली। और वही ट्रस्ट जो है आपकी अकोमोडेशन का भी अरेंज करता है। हो सकता है कमिटमेंट हो 1 मंथ की, हो सकता है 6 वीक्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, डिपेंड करता है कि आपका पैकेज क्या है जिस पे आपने जो है ना ऑफर लेटर साइन किया है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रस्ट आपकी इनिशियली जो है ना वो आपकी अरेंज करवा के देता है। इवन मैंने अपनी एक पहली वीडियोस में भी बताया था कि एयरपोर्ट से भी आपका ट्रस्ट ही, या एनएचएस के जो रिक्रूटर्स हैं वो आपको रिसीव करते हैं। उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप एयरपोर्ट पर आके कहीं गुम ना जाएं यूके में। तो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर 10% चांसेस ऐसे भी होते हैं समटाइम के टिकट, हो सकता है ट्रस्ट आपको ये कहे कि आप अपनी टिकट बाय करके आप आ जाएं। तो इन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है और लोग कर भी लेते हैं। टिकट बाय करने का ये मतलब नहीं है कि आपको अपने पल्ले से खर्चा करना पड़ेगा। इनिशियली करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही जब आप यहाँ पे आते हैं तो वो एक ये लोग ट्रस्ट वाले, जो भी ट्रस्ट अगर ऐसा करता है तो वो फॉर्म देते हैं उसकी इम्बर्समेंट के लिए, और वो आपका जो है ना रीइंबर्स हो जाते हैं पैसे, कोई भी पैसे। जैसे अगर आप ओईटी कर रहे हैं तो ओईटी के भी अगर आपने 1 अटैम्प्ट में किया तो मोजे ही मोजे, फिर तो आपको वो 1 अटैम्प्ट के पैसे उन्होंने रिटर्न करने हैं, वो रिटर्न करेंगे। अगर आपने सीबीटी पहली अटैम्प्ट में कर लिया तो भी मोजे ही मोजे और डबल मोजे हैं, वो भी पैसे आपको वापस आएंगे। इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपने ओईटी दो या 3 अटैम्प्ट्स में किया, जैसे मैंने 2 में किया था, तो मुझे एक ओईटी की पेमेंट रिटर्न करेंगे, मुझे वो 2 ओईटी की नहीं करेंगे। वो तो फिर मेरी नालायकी है कि मैंने 2 में किया था। सीबीटी का भी यही सीन है, ऑस्की का भी यही सीन है, और जो रजिस्ट्रेशन है आपकी एनएमसी की, उसकी भी जो भी थोड़ी सी पेमेंट है वो भी वापस हो जाएगी। इन शॉर्ट, आप यूके एज अ नर्स अगर आते हैं तो आप ये समझें कि आप बिल्कुल फ्री आ जाते हैं, फ्री खाते में एज अ नर्स आ जाते हैं। इनिशियली आपको अपने टेस्ट और इन चीज़ों पर पैसे लगाने पड़ते हैं, वो भी आपको सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे आने के बाद कोई गरीब गुरबा नहीं होंगे कि खाली जेब होंगे। सारा कुछ आपको पहले हफ्ते में या पहले 2 हफ्तों में, सम टाइम इससे जल्दी भी जो है वो चीज़ें, पैसे ये लोग रिटर्न कर देते हैं और आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये है उस क्वेश्चन का जवाब जो लोग इस बारे में कंसर्न है। दूसरा सवाल वो है 1 करोड़ का, कौन बनेगा करोड़पति में, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और वो ये है कि मैं अपनी ओईटी की प्रैक्टिस को शेयर करूँ। तो भाई लोगों, मेरी कोई ओईटी की प्रैक्टिस की रूटीन नहीं थी। मैंने अपनी पहली भी वीडियो में बताया है कि मैं बड़ी ही लापरवाह किस्म की बंदी थी। माशाल्लाह 2 बच्चे हस्बैंड के साथ, और फिर सऊदीया में मैं खुद जॉब भी कर रही थी, और इट वॉज़ अ वेरी टफ फॉर मी। ओईटी मेरे लिए एक पहाड़ था जिसको मैंने जो है ना सर करना था, और ओईटी के बाद सारे काम ऐसे चुटकियों में हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओईटी की मेरी कोई रूटीन नहीं थी, और यही मेरी जो है ना शायद वजह बनी कि मुझे दूसरी दफ़ा भी करना पड़ गया, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ठीक तैयारी करके नहीं दिया, और जो कि मैं मानती भी हूँ। और जब मैं पेपर देने गई थी तो मैं उस टाइम भी मुझे पता था कि मेरी तैयारी नहीं है। और जब अगर आपको पता है कि आपकी तैयारी नहीं है तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट कि आप जाएँ और जाके पैसे वेस्ट करें। मैंने किए थे, मेरी मर्ज़ी थी, आपने करने हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिसने अगर किसी ने करने हैं तो। सम टाइम लोग पैसे का नहीं भी सोचते। मैंने जैसे किया था तो मैंने कहा था एटलीस्ट मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितना स्ट्रेस ले सकती हूँ टाइम मैनेजमेंट का, और किस तरह से सारी चीज़ें करनी है, एग्ज़ाम की सेटिंग, एग्ज़ाम का स्ट्रेस क्या होता है, तो थोड़ा मुझे पता चल जाएगा। एनीवेज, तो मैंने कर लिया कि पहली दफ़ा में इस तरीके से जो है ना वो किया था जाके।
मेरी कोई रूटीन नहीं थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैंने सारी तैयारी यूट्यूब के चैनल से इन्फॉर्मेशन ले लेके व्हाट इज़ ओईटी फॉर बिगनर्स और इस तरह की चीज़ें, जैसे अभी अगर आप सर्च करें तो शायद कहीं पे मेरा कोई मासूम चैनल भी किसी को नज़र आ जाए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें वीडियोज़ को, तो शायद मेरा चैनल भी कभी सर्च में आ जाए, और जब कभी कोई ढूंढे लोग तो उसमें मेरा चैनल भी आ जाए और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस तरह से ही मैंने सर्च किया था। और फिर मैंने जब सेकंड टाइम ओईटी मैंने करना था तो मैंने उस ओईटी देने से तकरीबन 1 महीना पहले 45 डेज़ पहले मैंने एक पैकेज लिया था। और फिर मैंने जो है ना लिसनिंग की, उनसे प्रैक्टिस की क्लासेस ली, जो कि 45 डेज़ का मेरा पैकेज था, लेकिन उसमें से मैंने शायद 10 दिन मैंने उनकी क्लासेस ली थी और बाकी दिन मैंने ज़ाया किए थे वो वाला पैकेज लेके। सिर्फ 10 दिन मैंने क्लासेस ली थी। तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स उन्होंने मतलब सच तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स खास उन्होंने नहीं बताए थे। जो उन्होंने बताया था मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी वो चीज़ें कर रही थी, बस मुझे शायद मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत थी लिसनिंग के लिए, क्योंकि मैं कभी इंग्लिश फिल्में, गाने, इन चीज़ों की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं मतलब था मेरा, तो इतनी नहीं थी मेरी अच्छी लिसनिंग की। और अगर आप सऊदीया में रहते हैं या किसी अरब कंट्रीज़ में रहते हैं तो आपकी इंग्लिश ऐसी हो जाएगी ना कि अगर आप अपनी कोई रिकॉर्डिंग की हुई चीज़ सुनेंगे ना तो आपका रोने को दिल करेगा। ये इंग्लिश आपको लगेगा मतलब इज़ एम आर तो सबके लाह के तो छोड़ देना कि आप कहाँ पे यूज़ करना है, बिल्कुल भूल जाएंगे। मतलब मैं कहती हूँ पैथेटिक किस्म की इंग्लिश हो जाएगी आपकी, बहुत गंदी इंग्लिश हो जाती है ये अरब कंट्रीज़ में रहने से, क्योंकि आपको बात भी एक तो इंग्लिश में करनी है, लेकिन उनको समझाने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है कि आपको ख़राब इंग्लिश बोलनी कैसे है, मतलब तोड़ तोड़ के आपको समझानी पड़ेगी। इसलिए ये मत समझें कि सऊदीया या यूके में आपकी सऊदीया या यूएई में जाके या अरब कंट्रीज़ में जाके, यूएई में शायद फ़र्क हो, आपकी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। बस ये है कि थोड़ा सिर्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है स्पीकिंग में, बोलने का। बाकी रीडिंग या लिसनिंग में तो ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन जो लोग पूछते हैं बार बार उनको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप कोशिश ये करें कि जो आपको लगता है ना वीक अपना एरिया, जैसे अगर आपको लगे लिसनिंग में वीक हैं तो उसकी एटलीस्ट 10 दिन या 15 दिन डेली प्रैक्टिस करें, कम से कम 1 घंटा। और वो टेस्ट जिसमें आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी एबिलिटीज़ अच्छी हैं उसको थोड़ा कम टाइम दें, रोज़ाना ना दें, एक दिन छोड़ के अगले दिन दे दें। अदरवाइज़ मेरी कोई ऐसा कोई ख़ास ओईटी की प्रैक्टिस नहीं थी रूटीन। राइटिंग के लिए मैंने अपने लेटर्स बेंचमार्क वालों से 7-8 लेटर्स एग्ज़ाम से कोई 15 दिन पहले या 16 दिन पहले मैंने चेक करवाए थे। और स्टार्टिंग में मेरा जो पहला लेटर था उसका C+ था, फिर मेरा C भी आया एक लेटर में, फिर बाद में C+ आते रहे, और एंड वाले 3 या 4 लेटर्स में जो मेरे बी आए थे। जब बी आगे 3-4 लेटर में, फिर मैंने कहा छोड़ दो, बस कर होती है, इतना इनफ है तुम्हारे लिए, C+ ही तो चाहिए राइटिंग में। तो फिर मैंने कहा इससे ज़्यादा मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा आ गया तो फिर मैं कहीं मुझे कुछ हो ही ना जाए खुशी के मारे, इसलिए फिर मैंने फिर इससे ज़्यादा नहीं किए। तो मेरी जनाब कोई ओईटी की खास रूटीन नहीं थी। आप लोग अपनी रूटीन बनाएं, अपने हिसाब से बनाएं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि अपना वीक एरियाज़, वीक पॉइंट्स को फोकस करें। जो जिस मॉड्यूल में आप अच्छे हैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। भाई जनाब, वो सवाल जो मैंने हज़ार दफ़ा बताया है कि क्या NHS में जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो सिंपल सा जवाब है नहीं है, लेकिन सिंपल सा जवाब है कि होना चाहिए। यानी कि ये लोग एक्सपीरियंस नहीं मांगते कि आपका कोई 5-6 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। नहीं भाई, इंटरव्यू की बेस पे सिलेक्शन होती है। अगर आपका 6 माह का एक्सपीरियंस भी है और आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने लिखा हुआ था कि इतना एक्सपीरियंस होगा तो प्रेफर किया जाएगा। वो कहते हैं कि मिनिमम जो मैंने अब तक कम से कम एक्सपीरियंस देखा है ना, वो है आई थिंक 6 माह का एक्सपीरियंस। तो 6 माह से कम किसी का क्या एक्सपीरियंस होगा? अगर आपने नर्सिंग कर ली, ऐसा तो नहीं है इधर से रिजल्ट आया और इधर से आप आ गए यूके, ऐसा तो नहीं है ना। इतना टाइम तो आपने प्रोसेस में भी लगाना है, रिजल्ट का वेट करने पर भी लगाना है, फिर रजिस्ट्रेशन अपनी वो कार्ड पिन नंबर करने में भी लगाना है। तो नर्सिंग करने के तकरीबन साल बाद ही आप कहीं यूके मूव करेंगे, तो उस अरसे में आप घर बैठ के क्या करेंगे? आप उसमें जॉब करें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें। एक्सपीरियंस की बेस पे बंदा काफ़ी चीज़ें सीख जाता है। आप जब सिनेरियोज अपनी वर्क लाइफ में फेस करते हैं तो आपको ऑब्वियसली लर्निंग होती है, तो आप लर्न कर लेंगे एटलीस्ट, और एक आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो एक्सपीरियंस ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर हो तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल की तरफ जिसके बारे में खैर मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता था। जब किसी के क्वेश्चन आया तो फिर मैंने सर्च किया और मैंने घंगाला यूट्यूब को, और फिर मुझे भी पता चला। तो फिर मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए कि यूके में ओईटी के अलावा और कौन सा ऐसा टेस्ट है जो एक्सेप्टेड है।
एज अ नर्स आने के लिए, तो एक तो OET एक्सेप्टेड है, दूसरा आइल्स एकेडमिक आपको चाहिए होगा। जनरल आइल्स नहीं करना, क्योंकि जब कभी मैं पाकिस्तान में थी सऊदीया जाने से पहले, उस टाइम मुझे किसी ने UK का बताया, तो साथ मुझे कहा गया कि जनरल आइल्स करना है। तो मैंने जनरल आइल्स की एक अटैम्प्ट दी थी आज से 9 साल पहले के करीब, जिसमें मेरे अच्छा मार्क्स नहीं आए थे। फिर खैर उसके बाद मैं सऊदीया चली गई, वो एक कहानी वहीं पे ख़त्म शुद्ध हो गई थी। तो खैर जनरल आइल्स नहीं करना आपने, मेरी तरफ एकेडमिक आइल्स करना है अगर आपने OET नहीं करना तो, और अदरवाइज OET जाए। इसके अलावा UK RN बनने के लिए और कोई जो टेस्ट है ना, वो फ़िलहाल एक्सेप्टेड नहीं है यूनाइटेड किंगडम में। PTE कुछ लोग पूछ रहे थे, PTE एक्सेप्टेड नहीं है एज अ नर्स आने के लिए। और प्रोफेशंस का मुझे नहीं पता, लेकिन एज अ नर्स आने के लिए अभी तक इसके अलावा कोई और टेस्ट एक्सेप्टेड नहीं है। तो आप यही 2 टेस्ट कीजिए। इसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन है जो कि पूरे 100 आने का सवाल है, 100 आने का सवाल है, और वो ये है कि NHS के तो जो जॉब्स हैं, क्या वो 12 महीने खुली रहती हैं? NHS की जॉब्स 12 महीने 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन हर टाइम खुली रहती हैं, या फिर कोई सीजनल जॉब्स हैं कि जो सीजन में खुलती हैं या फिर आने वाली हैं? UK की जॉब्स का ये सीन है कि ये ऑल द टाइम ट्रैक जॉब्स पे, NHS की जॉब्स आप ऑल द टाइम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इतनी बेबहा कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि ऑथेंटिक हैं और जो कि NHS की रिक्रूटमेंट की कोई पेमेंट नहीं है। आपने वो जो है ना, उनसे किसी भी टाइम आई ही रहती हैं, कोई सीज़न नहीं है इनका। एक हॉस्पिटल शायद साल में 3 या 4 दफ़ा अपनी जॉब्स निकालता है, और एक हॉस्पिटल साल में 2 दफ़ा निकालता है, कोई हॉस्पिटल 1 दफ़ा, अकॉर्डिंग टू उनकी रिक्वायरमेंट के वो अपने जो है ना साल का कोटा निकलता है। जैसे अब 2024 में फॉर एग्जांपल अगर मेरे हॉस्पिटल में वो कहते हैं कि जितनी रिक्वायर्ड नर्सिस, इंटरनेशनल नर्सिस आप रिक्रूट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर हमारे हॉस्पिटल की सीट्स निकलती हैं, 100 सीट्स हैं या 150 सीट्स निकलती हैं, तो वो उनका 1 साल का कोटा निकलेगा। वो 1 साल में 30 एक दफ़ा निकालने हो सकता है, 30 अगली दफ़ा, 30 अगली दफ़ा, लेकिन साल में उन्होंने पूरी करनी होती है। इसी तरह पूरे UK में ऐसे ही है, लेकिन कोई मंथ जो है ना वो फिक्स नहीं है। होती हैं और बहुत सी जॉब्स होती हैं ऑल टाइम पड़ी हुई हैं, जिसको आप किसी भी टाइम पे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम, लेकिन आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने जाना नहीं है कहीं पे भी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो का लाइक का बटन जो है ना वो ज़रूर दबा देना है, और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी लगा आई डोंट माइंड, लेकिन आई जस्ट कंसर्न आपका कमेंट आना चाहिए। और प्लीज़ अगर इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, अपने लिंक्स में, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल की जल्दी से मोनेटाइजेशन हो जाए, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए ये भी वीडियो बना सकूं कि माय यूट्यूब जर्नी पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। और जो पाकिस्तानी नर्सिस अपना प्रोसेस कर रही हैं, पाकिस्तान में बैठी हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई हैं, ये बात ठान लें, इस बात का तहिया कर लें कि आप लोगों ने, अगर आपका काम हो जाता है इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाबी दे, तो आप लोगों ने दूसरों की हेल्प करनी है। और अगर आप अपना चैनल बनाना चाहेंगी तो आप अगर मुझसे उस पर भी गाइडलाइन लेना चाहेंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। और आपने बस इरादा रखना है कि आप दूसरों की हेल्प करेंगे, रिगार्डलेस कि कौन है या कैसा है। आप UK आएंगे ना, तो या इवन आप सऊदीया भी चले जाएं, तो आपको लगेगा कि पाकिस्तानी नर्सेज बहुत पीछे रह गई हैं इस दौड़ में। तो इंडिया फैला हुआ है, फिलिपीन फैला हुआ है, और लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। इसलिए आप लोगों को भी निकलना चाहिए, पाकिस्तानी नर्सिस को निकलें बाहर, अपना फ्यूचर बनाएं। हम किसी से कम नहीं हैं, हमारे पास भी स्किल्स हैं, नॉलेज भी है, लेकिन हमें कमी जो है ना, एक तो ये है कि हमें कॉन्फिडेंस की कमी है, हमें बैकअप सपोर्ट नहीं मिलती है, और पाकिस्तान में हमें लूटने वाले बहुत बैठे हुए हैं जो कि बात पे ना लोग लूटते हैं। अभी आपको OET पे लूटेंगे, CBT पे लूटेंगे, कहेंगे जी प्रोसेस करके देंगे, मतलब 2 नंबरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह से जो ना हम लोग निकल नहीं पा रहे वहाँ से। तो इसलिए अपना काम खुद करें, किसी के हाथ में पैसे मत पकड़ाएं, जो भी पैसे लगाने हैं अपने हाथ से लगाएं। और अगर आप निकलना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करें नर्सिंग का, और उसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर आप मूव करें, अगर आपका एट द एंड यही प्लान है। तो इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम, आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।